Hello bachcho, the question says the locus of orthocenter of triangle formed by lines 1 plus px minus py plus p1 plus p equals to 0, 1 plus qx minus qy, q1 plus q equals to 0 and y equals to 0 where p is not equals to q, a hyperbola, a parabola, an ellipse and a straight line. तो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग अ की कंसेप्ट। यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज करें, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ये होता है आपके पास ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all the three एल्टीट्यूड, जो आपके तीनों एल्टीट्यूड्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तीन इक्वेशन गिवन है। तो एक इक्वेशन है आपके पास 1 प्लस पी एक्स माइनस पी वाई प्लस पी 1 प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड एक इक्वेशन है आपकी 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड वन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0। अब देखो y इक्वल्स टू 0 आपका x एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें ये तीनों लाइंस देखें कहाँ आएंगी, तो y इक्वल्स टू 0 ये आपकी एक लाइन हो गई, तो ये वाला x एक्सिस हो जाएगा आपके पास तो y इक्वल्स टू 0। अब दो लाइन और है आपके पास, तो ट्राइंगल फॉर्म करना है तो एक लाइन ये मान लेते हैं, एक लाइन इधर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी लाइन कहीं जा सकती है, तो हमने मान लिया ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 1 प्लस पी एक्स माइनस पी वाई प्लस पी 1 प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड इस इक्वेशन की जो इस लाइन की इक्वेशन विल बी 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्या होगा एंड यहाँ क्या होगा, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे तो y 0 हो जाएगा बिकॉज x एक्सिस है, यहाँ पर भी आपका y 0 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस लाइन की अगर बात करें और जैसे ही हमने y को 0 पुट कर दिया तो 1 प्लस पी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ p 1 प्लस p आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू p 1 प्लस p माइनस का डिवाइडेड बाय 1 प्लस p कैंसिल आउट हो गई, इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास माइनस पी 0। इन द सेम वे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस क्यू कॉमा 0। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं q को, तो y को। तो अगर इस इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दे इसको p से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, हमें यह करना है कि मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप p से, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, इक्वेशन 1 को किया q से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम p से। ठीक है, एंड इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है बिकॉज दोनों के पास सेम साइन है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ही आपका साइन चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास, तो 1 प्लस p इसको q से मल्टीप्लाई करना है x, देन माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ पी क्यू हो जाएगा, माइनस ऑफ पी क्यू वाई एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस पी क्यू 1 प्लस पी, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, इसको। तो ये हो गया आपके पास p टाइम्स 1 प्लस क्यू एक्स हो जाएगा, अगेन देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस पी क्यू एंड वाई हो गया, देन यहाँ पर आपके पास प्लस साइन है तो माइनस आ जाएगा, सो माइनस ये हो गया आपके पास पी क्यू 1 प्लस क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या चीजें कैंसिल आउट होती है, यहाँ पर इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x कॉमन हो गया, ये हो गया q
ये हो गया आपके पास पी क्यू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी, एंड ये हो गया माइनस ऑफ पी क्यू, एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस पी क्यू। अगर कॉमन ले लें हम, तो पी क्यू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस पी माइनस 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो अगेन कुछ चीजें आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स क्यू माइनस का पी आ गया यहाँ पर, और ये हो गया आपके पास पी क्यू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ गया अगर माइनस कॉमन ले लें हम, अगर यहाँ पर हम एक काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये q माइनस पी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्यू माइनस का p अपॉन में यहाँ पर q माइनस p किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी पी क्यू, x की वैल्यू पी क्यू आ गई। तो यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू आ गई पी क्यू, x की वैल्यू पी क्यू आ गई। अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 देखिए, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी, x की वैल्यू पुट कर दिया तो वो पी क्यू हो गया, माइनस ऑफ ये हो गया आपके पास पी वाई, माइनस ऑफ पी वाई, प्लस ये वाली वैल्यू क्या हो गई, प्लस यहाँ पर हो जाएगा p1 प्लस p, दिस विल बी p एंड 1 प्लस p हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो y विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों में इसमें और इसमें आपका 1 प्लस पी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस पी कॉमन आ गया, और p भी अगर कॉमन ले ले तो आपके पास क्या बच जाएगा, p भी कॉमन ले लिया तो q प्लस 1 बच जाएगा, और ये वाला p आपका अपॉन में आ गया। तो यहाँ से आपके y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 प्लस पी एंड q प्लस 1। तो अगर हम इक्वेशन में जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 प्लस p, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस क्यू। अब हमें ऑर्थो सेंटर का लोकस बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, एक ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों का वो आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, यहाँ से भी ये वाली लाइन जाएगी, ठीक है। अब एक काम कीजिए, हमें यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा ही आपका pq होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया। अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक काम कीजिए, अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको नाम दे दिया जाए ए बी एंड सी, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो यहाँ पर आ गया आपके पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर ए बी का स्लोप निकाले तो वो क्या हो गया आपके पास 1 प्लस पी प्लस 1 प्लस क्यू का क्यू माइनस 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस पी एंड 1 प्लस क्यू माइनस 0 करेंगे तो 0 में चला गया, अपॉन यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पी क्यू माइनस का q, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू हो गया। अब यहाँ से जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी हो गया, 1 प्लस क्यू हो गया, एंड यहाँ पर जैसे ही क्यू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस पी आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इस लाइन का स्लोप आ गया 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू आ गया। अगर इस लाइन का स्लोप ये है तो यहाँ देखो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, वो तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका नहीं इसका, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर इस पॉइंट का सी है, इसका नाम डी दे दो, तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, तो सी डी का स्लोप क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर है, तो माइनस क्यू 1 प्लस क्यू हो जाएगा, बिकॉज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है परपेंडिकुलर है तो। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी लिखे तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, तो सी डी की अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे तो इसके कोऑर्डिनेट है माइनस पी एंड 0, यही कोऑर्डिनेट है,
तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इस लाइन के इक्वेशन विल बी y माइनस 0, यहाँ पर आ गया आपके पास स्लोप m, एंड यहाँ पर आपके पास प्लस x माइनस का p, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास mx प्लस c होता है, तो ये आपके पास प्लस नहीं आएगा, m आ गया। तो स्लोप की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि स्लोप की वैल्यू क्या है, तो y विल बी इक्वल्स टू, स्लोप है आपके पास माइनस q अपॉन 1 प्लस q हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, ये x प्लस p एज इट इज रहेगा, अब ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y 1 प्लस q हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस q, एंड x की वैल्यू में पता है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑर्थो सेंटर का, दैट विल बी pq। तो यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट फिल कर दिया, pq हो गया प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो y 1 प्लस q इज इक्वल्स टू, y 1 प्लस q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है आपके पास माइनस का q, एंड यहाँ पर अगर हम p कॉमन ले ले, p अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, p कॉमन लेने के बाद आ जाएगा आपके पास 1 प्लस q आ जाएगा, 1 प्लस q, तो यहाँ से आपके पास y 1 प्लस q है, एंड यहाँ पर माइनस pq, एंड ये हो गया आपके पास 1 प्लस q, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस pq हो गया। और हमें पता है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू pq, तो यहाँ से इसको 1, इसको 3 एंड 4 दे दीजिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा और y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो फॉर दिस क्वेश्चन the correct answer will be the locus of ortho center will be a straight line, option number D. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.